हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों 2-3 क्वेश्चन ना लगातार मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे, मेरे को बार बार कमेंट करके बता रहे हैं। बिना किसी नाटक के मैं आपको उसका बहुत क्लियरली जवाब बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पेपर रह गए थे, जो दंगे फसाद हुए थे उस टाइम पे, उस वजह से उसमें सीबीएसई बोर्ड ने मार्किंग जो की है वो किस तरह से की है, और अगर किसी तरह से की है तो वो क्यों की है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मार्किंग जो है ना, पहली बात तो अपने दिमाग से इसी निकाल दीजिए कि इंटरनल असेसमेंट पे नंबर मिलेंगे। काफ़ी बच्चे उसमें वो ये मैसेज कर रहे हैं कि सर इंटरनल असेसमेंट पे नंबर मिलेंगे, तो जो उनके स्कूल के टीचर हैं, अगर बच्चा उनसे ट्यूशन पढ़ता होगा तो वो उसको पास कर देंगे, और वो ये कर देंगे और वो ये कर देंगे, फलाना निमकाना। बच्चों ये जो आपके दिमाग में जो जहर है ना, ये सिर्फ एक बाबा ने भरा है। एक ऐसा यूट्यूब पर बाबा आ गया है, मैं उसको बोलता हूँ पुंचू बाबा नाम है उसका। वो कहता है कि आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, और आपके दिमाग में ना पता नहीं किस तरह के जहर जो होते हैं ना, जहर वो भरता रहता है। तो आपके दिमाग में जहर भर दिया है कि स्कूल का टीचर बेकार होता है, स्कूल का टीचर आपके खिलाफ होता है, स्कूल का टीचर गंदा होता है। आज मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। पेरेंट्स के बाद अगर कोई पूजनीय है ना, पूजनीय मतलब जिसके आप पैर छू सकते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका स्कूल का टीचर होता है। आपको बच्चों ये भी नहीं पता कि स्कूल का टीचर आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है। पेपर सेटिंग करना, आपकी कॉपी चेक करना, रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो मैनेजमेंट से डांट खाना, रिज़ल्ट अच्छा आए इसके लिए आपको क्लास में पढ़ाना, एक्स्ट्रा क्लास देना, स्कूल के बाद रुक के स्टे बैक करना, आपके पेरेंट्स से बात करना, उनकी काउंसलिंग करना, आपकी काउंसलिंग करना, आपके पेरेंट्स को समझाना। अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपके घर पे फ़ोन करके पूछना कि बच्चा क्यों एब्सेंट हो गया है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, एक स्कूल के टीचर को ना अगर अपने पर्सनल काम के लिए छुट्टी लेनी होती है ना, तो भाई साहब मतलब पूरा स्कूल हिल जाता है कि इसने ये बात बोल कैसे दी, छुट्टी मांग कैसे ली। तो दोस्तों स्कूल का टीचर कभी गलत नहीं होता। एक आध दो एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं कि भाई वो ट्यूशन के लिए बुला रहा है, बात अलग है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। छोटे शहर की बात करें तो बात अलग है, लेकिन मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, वहाँ पर कोई भी स्कूल का टीचर इस तरह की हरकत नहीं करता। ठीक है। सबसे बड़ी बात, जो आपका चेकिंग हो रही है, जो भी आपकी चेकिंग हो रही है ना, वो खाली इंटरनल असेसमेंट पे नहीं होगी। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चे हैं, 4 पॉइंट बता रहा हूँ। पहला, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया है उसको लेंगे। दूसरा, प्रैक्टिकल वर्क जो आपका ऑलरेडी हो चुका है उसको लेंगे। तीसरा, प्रोजेक्ट वर्क जो आपका ऑलरेडी हो चुका है उसको लेंगे। चौथा होगा इंटरनल असेसमेंट। जी हाँ, सिर्फ 25% वो चीज़ होगी जो आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और बच्चों वो भी हो चुकी है। फर्दर जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो कोई एक स्कूल का टीचर वो नहीं करेगा, उसको बताएगा। वो उसमें जो इन्वॉल्व होगा ना, आपका वाइस प्रिंसिपल भी होगा, आपका प्रिंसिपल भी होगा, आपका डायरेक्टर भी होगा, आपका मैनेजमेंट भी होगा। सब पूरी रिपोर्ट मिलाकर तब आगे फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक नालायक बच्चा ट्यूशन पढ़ता है टीचर से, टीचर ने कह दिया बहुत अच्छा बच्चा है और उसको उठा के आगे डाल दिया। सीबीएसई बोर्ड है, ये मजाक नहीं है। ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। पुंचू बाबा है, इस पुंचू बाबा के बारे में पूरी कहानी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ये कौन है, क्या करता है, क्या करता था, किस तरीके से। मतलब एक बात और बच्चों, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो NIOS के एग्ज़ाम्स देने वाले थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उन लोगों का बच्चों एग्ज़ाम अभी तक पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि इसको भी कैंसिल कराना चाहिए। जो हमारे पुंचुक बाबा हैं, उन्होंने बोल दिया है कि मैं इसको कैंसिल करा कर रहूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब मैं क्या करूँगा मुझे तो समझ आते नहीं। तो बच्चों सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूँ, NIOS के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, 2 टाइम्स इन अ ईयर होते हैं। शायद आपको इस बात की जानकारी होगी। एक होते हैं अप्रैल में और एक होते हैं आपके अक्टूबर या नवंबर में, जो भी होते हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, चलो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सारा डाटा देखो, बस थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर NIOS अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर देता है तो आपको किस बेस पे आगे प्रमोट करेगा। कोई मुझे बस एक सॉल्यूशन बता दो चीज़ का, किस बेस पे वो प्रमोट करेगा। अगर मान लो मैं इस पे आवाज़ उठा भी दूँ आपके साथ मिलके, जय हो, कर दो, तो आप कैसे प्रमोट होंगे। सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके थे, उसके बेस पे
प्रमोशन मिल जाएगा। कोरोना वायरस का डर था, इस वजह से हो गए। NIOS में भी कोरोना वायरस का पूरा डर है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होना थोड़ा सा मुश्किल है। ये लोग क्या करेंगे, पोस्टपोन करते चले जाएंगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब तक शायद कोरोना वायरस का इफेक्ट ख़त्म ना हो जाए, और जैसे ही ख़त्म होगा ये उस एग्ज़ाम को ले लेंगे। और काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर इस तरीके से तो हमारा एक आधा साल वेस्ट भी हो सकता है। मानता हूँ मैं आपकी बात, पॉसिबल है, वेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ये लोग कैंसिल करते हैं तो बच्चे को किस बेस पे प्रमोट करेंगे? क्या आपकी शक्ल देके करेंगे, ये बच्चा स्मार्ट है इसको आगे बढ़ो करो, ये बच्चा स्मार्ट नहीं है इसको छोड़ रहने दो, ये छोटा है नाटा है इसको रहने दो, लंबे वालों को ले लो? ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। कोई तो सॉलिड रीज़न हो आपको आगे प्रमोट करने का, तभी तो आपके एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। बाकी अगर कोई इस तरह का रीज़न आता है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्ट कर दूँगा, आपको बता दूँगा। वो बच्चे जिन लोगों का बोर्ड के सारे पेपर हो चुके हैं उन लोगों का रिज़ल्ट एज इट इज़ बनेगा, ये बात CBSE बोर्ड ने बता दी है। लेकिन हाँ, 10th क्लास के लिए पहले नोटिस ये आया था कि जो रिज़ल्ट बनेगा वो फाइनल होगा, जो पेपर रह गए हैं उसके लिए। पर अगर कोई भी 10th के बच्चे के पेपर रह गए हैं तो वो उन पेपरों को अब दोबारा दे सकता है। ये नया अपडेट आया है इम्प्रूवमेंट के लिए। पर बच्चों, जिन बच्चों को सारे पेपर हो चुके हैं उनका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल पहले की तरह ही बनेगा, तो उन बच्चों ने मचा रखा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोर कि हमें तो मौका मिला ही नहीं, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमको भी प्रमोट कर देना चाहिए था। डेफिनेटली वो बच्चे हैं जिन लोगों के पेपर थोड़े से ख़राब हुए हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है, तो वो लोग ज़रूर शोर मचा रहे हैं कि हम लोगों को क्यों नहीं प्रमोट किया, उन लोगों को क्यों प्रमोट कर दिया जिन लोगों के पेपर बचे हुए हैं। मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट चल रहा है। तो बच्चों देखो, मैं आपको सीधे बता दूँ, शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो प्रॉब्लम आई है, जो महामारी आई है, जो कोरोना का जो केस चल रहे हैं, जो सारे केस हो गए हैं, ये एक तरह से हमारे हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है। ये मजबूरी है जो CBSE बोर्ड ने करा है। तो बच्चों, इसमें शोर मत मचाइएगा। आपके पेपर हो चुके हैं, कॉपी चेक हो चुकी है, आसान चेकिंग हुई है, लीनियंट चेकिंग हुई है, आपका रिजल्ट टनाटन आएगा, मस्त आएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।